दोस्तों, आज बात करता हूँ सलाह साथ की। क्योंकि सलाह देने के लिए तो हर कोई आ जाता है, पर जब साथ देने की बारी आती है तो बहुत कम लोग या नाम मात्र के लोग साथ देने के लिए आते हैं। जबकि सलाह देने के लिए कि तुम किसी से भी सलाह ले सकते हो, कोई भी दे देगा सलाह। जानते हैं कहानी के माध्यम से, एक बार क्या होती है, एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ उड़ान भरती है। ठीक है, उड़ते उड़ते वो पहुंच जाती है समुद्र के ऊपर। बच्चे होते हैं वो थक जाते हैं, उनकी माँ होती है वो बहुत कोशिश करती है उनको कि उड़ना शुरू करो, भर तो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, आगे जाना है, पर बच्चे नहीं चल पाते हैं, वो समुद्र में गिर जाते हैं और डूबने लगते हैं। तो माँ है, चिड़िया ने बोला मैं क्या करूँ, वो निकाल भी नहीं सकती अपने बच्चों को। वो क्या करती है कि मैं समुद्र का पानी को खाली करूँगी। वो अपने चोंच में पानी उठाती और बाहर फेंक देती, पानी उठाती बाहर फेंक देती। फिर उड़ते हुए जैसे समुद्र की और भी चिड़ियाएँ उड़ रही होंगी, वो देख के उसको हंसने लगते हैं कि इसके बच्चे तो डूब गए। अब हंसने लगे कि इतने छोटे से चोंच में कैसे पानी निकालिया। उसे बोलते हैं कि तुम ये काम नहीं कर पाओगी, इतनी छोटी तुम्हारी चोंच है, तो तुम कैसे समुद्र को खाली कर दोगी। चिड़िया बोलती है मुझे सलाह नहीं, मुझे साथ चाहिए। ठीक है, फिर वो चिड़िया उसके साथ वही पानी निकालें, वो 2 हो जाती हैं, दोनों अपनी चोंच में पानी निकालते बाहर फेंकते। फिर ऐसे करते करते एक और चिड़ियाएँ, अलग अलग प्रजाति की चिड़ियाएँ आने लगी। वो भी वही बोलते, उस पर हंसते कि तुम दोनों चिड़ियाएँ क्या कर रही हो, अपनी चोंच में पानी, इतनी छोटी तुम्हारी चोंच है, कैसे समुद्र को खाली कर दोगे, तुम्हारे बच्चे डूब जाएंगे। वो चिड़िया भी बोल देती हैं कि हमें सलाह नहीं, हमें साथ चाहिए। फिर वो चिड़िया भी, तो ऐसे करते करते बहुत सारी चिड़ियाएँ अपने चोंच में पानी निकालती समुद्र से, बाहर फेंकती कि हम तुझे खाली कर देंगे समुद्र को, और बच्चे बच जाएंगे। ठीक है, जैसे ही करते बहुत सारी चिड़ियाएँ हो जाती हैं, तो विष्णु भगवान का वाहन गिद्ध को भी पता चलता है कि हाँ मेरे साथ की जितनी भी चिड़िया ये प्रजाति के हैं, तो वो सारे लगे हैं, वो समुद्र को खाली करने पे लगे हैं कि उसके बच्चे, जो माँ है, जो चिड़िया है, उसके बच्चे डूब रहे हैं, कि मुझे भी जाना चाहिए साथ देने के लिए। तो गिद्ध विष्णु भगवान जी से परमिशन लेता है, आज्ञा लेता है कि प्रभु मुझे जाना होगा, कि वहाँ सारे समुद्र को खाली करने हैं, उसके बच्चे डूब रहे हैं, हमारी चिड़िया है, तो मुझे भी जाना होता। विष्णु भगवान बोलते हैं कि तुम वहाँ चले जाओगे, तुम तो मेरा वाहन हो, मुझे कोई काम पड़ेगा, मैं कहाँ से जाऊँगा, मैं कैसे जाऊँगा, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, है ना। और फिर विष्णु भगवान भी बोलते हैं वो चिड़िया तुम इतनी सारी, उतना बड़ा समुद्र है, तुम इतनी चिड़िया है, अपने चोंच में कितना पानी, कैसे तुम समुद्र को खाली कर दोगे। विष्णु भगवान जी कहते हैं, तो गिद्ध कहता है भगवान कि मुझे सलाह नहीं, मुझे साथ चाहिए। बस फिर क्या था, विष्णु भगवान भी पहुंच जाते हैं समुद्र के सामने गिद्ध के साथ। जैसे विष्णु भगवान पहुंचते हैं, समुद्र देवता उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि साथ साथ विष्णु भगवान जी आ गए। जब विष्णु भगवान जी आ गए तो समुद्र में खाली होना ही था। तो समुद्र देवता खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि प्रभु आपको यहाँ आने का कष्ट। वो भी बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात होगी तो मुझे आना पड़ा, सबने मेरा साथ मांगा, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इनका साथ। तो समुद्र देवता से विष्णु भगवान बोलते हैं कि या तो ऐसा करना पड़ेगा, या तो आप इनके चारों बच्चों को, जो भी डूब रहे हैं, इनको उड़ान भर दो, या अपना जल स्तर कम करके इनको बाहर फेंक दो, कि जिनकी इनकी माँ के पास या अपनी माँ के पास पहुँच जाएं, है ना। दोस्तों, कहने का कारण ये है कि सलाह उनको देनी चाहिए जिनका हम साथ भी दे पाएँ, और सलाह उनसे लेनी चाहिए कि जो हमारा साथ भी दे दे। वरना साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे और सलाह देने वाले बहुत ज़्यादा। वही सलाह उसी को दो जो तुम उसका साथ दे सकते हो। इसीलिए बिना बोले, बिना मतलब के, जब तक या साथ ना दे सको, किसी को सलाह भी नहीं देनी चाहिए, अगर साथ ना दे सको तो।